Arjun Rampal, the Angel of Death, R. Madhavan, Charioteer of Karma, Akshay Khanna, the Apex Predator, Sanjay Dutt, the Jinn, and Ranveer Singh, Wrath of God. सभी तगड़े एक्टर्स इस फिल्म में पावरफुल रोल निभा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो असली लोग थे उनका पास्ट, उनकी जिंदगी इस मूवी से भी खतरनाक है। तो वो असली कहानी दुनिया को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं असली धुरंधरों की असली कहानी। अर्जुन रामपाल एज अ मेजर इकबाल फ्रॉम ISI, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ टेररिस्ट इलियास कश्मीरी पे। इलियास कश्मीरी उस समय की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल था। कहा जाता है कि 26/11 के मुंबई अटैक में भी इसका हाथ था। ये पहले एक पाकिस्तानी यशस्वी कमांडो हुआ करता था, लेकिन इसने बाद में अलकायदा ज्वाइन कर ली और इसने इंडिया पे बहुत सारे अटैक्स प्लान किए। लेकिन जून 2011 में यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक करके इसे मार गिराया। आर माधवन एज अजय सन्याल, जो कि बेस्ड है अजीत डोभाल पर। अजीत डोभाल को इंडिया का स्पाई मास्टर कहा जाता है। इन्होंने 7 साल पाकिस्तान में रहकर 100 से भी ज्यादा टेरर अटैक्स को फेल किया है और इसी वजह से इन्हें पीएम के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुना गया है। अक्षय खन्ना एज अ रहमान डकैत, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर अब्दुल रहमान बलोच पर। ये कराची के लेयरी का एक जाना माना गैंगस्टर और पॉलिटिशियन है। इसने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपने पड़ोसी का किया था। इसने ड्रग्स स्मगलिंग, किडनैपिंग की अपनी पूरी एक गैंग बना ली थी। ये कराची का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। इसने अपनी माँ तक को मार डाला था और इसके ऊपर 50 से भी ज्यादा FIRs फाइले और इसकी दहशत को सिर्फ एक ही इंसान खत्म कर सकता था, जिसकी खुद की दहशत क्रिमिनल्स के बीच हो, और वो दहशत है संजय दत्त यानी कि असलम चौधरी, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर मोहम्मद असलम खान के ऊपर। पाकिस्तान सिंध का एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर जिसने अकेले 300 से ज्यादा क्रिमिनल्स और टेररिस्ट का एनकाउंटर किया था। असलम चौधरी ने 2006 में रहमान डकैत को अरेस्ट किया था, लेकिन रहमान डकैत जेल तोड़कर भाग गया था और फिर असलम ने लियारी में घुसकर रहमान डकैत का तो इनकाउंटर किया ही, साथ में उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया। लेकिन फिर कुछ बचे कुछ गैंग मेंबर्स ने 15 किलो एक्सप्लोजिव्स एक कार में डाल के असलम के कॉन्वॉय पर हिट कर दिया और इसी में असलम चौधरी शहीद हो गए। शहीद इसलिए क्योंकि भले ही ये पाकिस्तान का पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के लिए ये एक नाइटमेयर था। अब आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर असली धुरंधर रणवीर सिंह एज अ मेजर मोहित शर्मा पर। मोहित शर्मा का जन्म 1978 में हरियाणा के रोहतक में हुआ। इनके ऊपर बचपन से आर्मी का जुनून सवार था, लेकिन इनके माँ बाप इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन शर्मा जी के बेटे ने अपना जुनून ही चुना। फिर इन्होंने 1996 को NDA ज्वाइन किया। इनकी मेहनत और टैलेंट को देखकर इनको 2003 में 1 पैरा SF में सेलेक्ट कर लिया गया और यहाँ से शुरू होती है मिशन इफ्तिकार भट्ट की कहानी। मोहित को 2 डेंजरस टेररिस्ट को खत्म करने के लिए चुना गया। अबू तोरारा, असली नाम सैफुल्ला खालिद, और अबू सब्जार AKA शाकिर, क्योंकि ये दोनों काफी वक्त से इंडियन आर्मी के लिए परेशानी बन रहे थे। फिर मोहित शर्मा अपने बाल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं और उर्दू सीखते हैं और बन जाते हैं इफ्तिकार भट्ट, जिसके भाई को इंडियन आर्मी ने मार डाला और अब इंडियन आर्मी से अपने भाई की मौत का बदला देने निकला है। इस स्टोरी के साथ मोहित उनका भरोसा जीत लेता है और उनकी गैंग में शामिल हो जाता है और अंडरकवर रहकर आर्मी को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अपनी असली आइडेंटिटी को दबा कर रखना मुश्किल होता जा रहा था। फिर 3 मार्च 2004 को इफ्तिकार भट्ट उन दोनों के लिए कावा, जो कि एक चाय होती है, वो बनाकर ला रहा होता है और तभी अबू तोरारा इफ्तिकार पर अपनी AK-47 तान देता है और कहता है, कौन है तू और तेरा मकसद क्या है। लेकिन मोहित शर्मा बिना घबराए अपना एक साइकोलॉजिकल दाव चलते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं कि मैंने अपनी असली कहानी आप लोगों को बता दी है, अगर आपको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलाओ गोली और मार दो मुझे। इफ्तिकार का इतना कॉन्फिडेंस देखकर उन दोनों का शक दूर हुआ ही था। तभी मेजर मोहित शर्मा अबू तोरारा की टेबल पर रखी हुई पिस्तौल निकालकर दोनों को ऑन द स्पॉट गोली मार देता है और वहां से निकलकर आर्मी को इन्फॉर्म करता है। इनके इसी शौर्य को देखकर 2005 में इन्हें सेना मेडल दिया जाता है और 2008 में इनको मेजर की उपाधि दी जाती है। लेकिन अगले ही साल 2009 में इंटेलिजेंस से खबर आती है कि जम्मू एंड कश्मीर के हफरुदा के जंगलों में
टेररिस्ट अपना कैंप लगाकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। फिर 21 मार्च 2009 को 12 वन पैरा एसएफ की एक ब्रेहो असॉल्ट टीम बनाई जाती है जिसे लीड करते हैं मेजर मोहित शर्मा। फिर जब टीम घने जंगलों में कैंप के पास जाती है तभी वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। टीम कवर अप लेके काउंटर फायर करती है और इस घमासान फायरिंग में 2 सोल्जर्स घायल हो जाते हैं और फायरिंग जोन में ही फंस जाते हैं। तभी मेजर मोहित शर्मा फायर करते हुए आगे आते हैं, लेकिन फायरिंग इतनी तेज थी कि उनको भी गोलियां लग जाती है, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है, क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने साथियों को सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच उनको लगभग 17 गोलियां लग चुकी है, कुछ हाथ पर, कुछ कंधों पर, कुछ पैर पर और कुछ तो छाती पर भी। लेकिन मोहित शर्मा पीछे हटने के मूड में नहीं थे। इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो वहां पर 4 आतंकियों को ढेर कर देते हैं और मिशन पूरा होने तक वो अपनी सांस नहीं छोड़ते। लेकिन फिर एक गोली आती है और सीधा उनके सीने में लग जाती है और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। इनके इसी जज्बे और हिम्मत के लिए 2005 में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है और इनका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। ऐसे धुरंधरों पर बहुत ही कम फिल्में बनती है। तो 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली धुरंधर मूवी को कौन कौन देखने जा रहा है ये कमेंट में जरूर बताना। और अगर मूवी देखने के बाद वीडियो देख रहे हो तो मूवी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।